कन्या राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हैं लेकिन सही फैसला नहीं ले पा रहे? छोटी सी बात भी बार-बार दिमाग में घूम रही है, ऑफिस में कोई डिसीजन अटक गया है, बिजनेस में अवसर सामने है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। परिवार आपकी सलाह चाहता है लेकिन इस बार आपको खुद अपनी सोच पर भरोसा नहीं रहा। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि आपकी प्लानिंग और परफेक्शन 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बड़ा अवसर हाथ से निकल सकता है और आने वाले ये 25 दिन आपको उसी मोड़ पर खड़ा कर सकते हैं जहां सबसे बड़ा नुकसान गलत निर्णय से नहीं बल्कि सही निर्णय देर से लेने पर हो सकता है। और अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है या लगन राशि कन्या है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, यानी आपके करियर, फाइनेंस, रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा रिस्क कहां है, रिकवरी कैसे होगी और कौन से प्रैक्टिकल उपाय आपको आने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो बहुत से लोगों का प्रश्न आता है राशिफल किससे देखें। तो आगे बढ़ने से पहले ये बात भी क्लियर कर दूं कि राशिफल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी वास्तविकता है और चंद्र राशि आपका मन, और दोनों से देखने पर ही आपको सही तस्वीर मिलेगी। अब ये गोचर आपके लिए खास क्यों है? कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव यानी प्रॉपर्टी, माता, मानसिक सुख और सप्तम भाव विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप के स्वामी हैं। अब गुरु 2 जून से तो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं यानी अपनी उच्च राशि में, लेकिन 15 जुलाई को गुरु पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और 9 अगस्त तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो सूर्य के करीब आने से गुरु की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, या यूं कह लीजिए कि गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। अब गुरु जो है आपके 11वें भाव लाभ स्थान में बैठे हैं, आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो जब गुरु अस्त होंगे तो इसका सीधा मतलब है लाभ आते आते रुक जाएगा, आपके अधिकार क्षेत्र में सूर्य हावी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती अगले 25 दिनों की फॉल्स प्रोमिसेस यानी झूठे वायदे और ईगो क्लैश है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं, बायर आपको एडवांस देने का वायदा कर चुका है, लेकिन गुरु के अस्त होते ही आपका फोन उठाना अचानक बंद कर देगा या एग्रीमेंट में नई शर्तें जोड़ देगा। तो इस दौरान किसी भी मौखिक वादे पर भरोसा न करें जब तक कि रिटर्न में डील पक्की ना हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय धैर्य की परीक्षा लेगा। 11वें भाव में गुरु का अस्त होना आपके नेटवर्क और बॉस के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले कई प्रोफेशनल्स को लगेगा कि उनका अप्रेजल या प्रमोशन रुक गया है। बॉस की ईगो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। यदि आपके बॉस कोई भी इलॉजिकल बात कहें तो भी अगले 25 दिन बहस में ना पड़े। अपना ज्ञान वहां ना दिखाएं जहां इसकी कद्र नहीं है। कन्या राशि वालों का व्यापार सप्तम भाव से चलता है और उनका स्वामी गुरु अस्त होने वाला है, तो बिजनेस में कैश फ्लो की गति धीमी पड़ सकती है। जो पेमेंट्स 15 जुलाई से पहले आनी थी वो 9 अगस्त तक अटक सकती हैं। इस समय कोई भी नया बड़ा ऑर्डर मत दीजिए। मार्केट में नया उधार बिल्कुल ना बांटें। अपने पुराने क्लाइंट से पैसे निकलवाने पर फोकस करें। पैसों को लेकर यह समय वेट एंड वॉच का है। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको रातों रात अमीर बनाने का दावा करे उसमें बिल्कुल भी हाथ ना डालें। सूर्य के प्रभाव के कारण आपको लगेगा कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन गुरु आपकी जजमेंट को धुंधला कर देगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो बस अभी फोन उठाइए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, इस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे।
सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, इसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। पति पत्नी के बीच छोटी सी बात एक बड़े क्लैश का रूप ले सकती है। सूर्य अलगाव के ग्रह माने गए हैं, गुरु के अस्त होने से समझौता कई बार वो भी नहीं हो पाएगा, यानी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। और यदि बहस शुरू हो तो वहां से हट जाइए। यहां अब जीतना आपकी प्रेफरेंस नहीं होने चाहिए, रिश्तों को बचाने का ये समय है। ध्यान दें, ये गोचर हर कन्या राशि वाले पर समान असर नहीं देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च का है या अपनी स्वराशि में है तो आपको केवल बहुत मामूली मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में गुरु नीच है, राहु के साथ है या गुरु अन्य ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा, खासकर जिनको गुरु या सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है। अब इस गोचर की यानी आने वाले इन 25 दिनों की सबसे बड़ी गलती होगी अपनी ईगो को बचाने के लिए डेस्परेशन में लिया गया फैसला। तो कन्या राशि वालों, 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में आपको लगेगा कि सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है, लेकिन उस अपमान या ईगो को बचाने के लिए आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके मानसिक शांति को भंग कर देगा। तो इन 25 दिनों में कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिए, बस एक बुरा मौसम समझकर इस समय को गुजर जाने दीजिए। अब बात करेंगे टाइमलाइन वाइज क्या असर होगा, तो 15 से 20 जुलाई गुरु अस्त होंगे। इस हफ्ते अचानक आपके काम रुकने लगेंगे। 21 से 30 जुलाई ये पीक टाइम होगा। इस दौरान ईगो क्लैश और पैसों की रुकावट सबसे ज्यादा महसूस होगी और 1 अगस्त के बाद रिकवरी के संकेत मिलने लगेंगे। रुके हुए कार्य वापस बनने शुरू होंगे, संपर्क भी बढ़ने लगेंगे। तो 9 अगस्त को जब गुरु पूर्व में उदय होंगे तब अचानक समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे फिर से और गाड़ी अपनी पटरी पर वापस लौट आएगी। अब बात करेंगे उपायों की। तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और इस समय बुध को बल देने के लिए, निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आप एक उच्च क्वालिटी का पन्ना धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्का में और महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 43 दिन लगातार किसी भी मंदिर में पीली चने की दाल दान कीजिए। इससे भी गुरु के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। घर के उत्तर पूर्व दिशा में, जो कि बृहस्पति का स्थान है, इस दिशा को साफ रखें, स्वच्छ रखें और एक पीतल के बाउल में उसमें जल डालकर पीले पुष्प रख दीजिए। इससे आपका 11वां भाव भी दोबारा से फ्लो में आ जाएगा। याद रखिए, ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। ये 25 दिन का जो अस्त काल है ये कोई जीवन भर का श्राप नहीं है, ये केवल कुछ समय 25 दिन का ही एक समझ लीजिए फेज है। तो ब्रह्मांड आपको पॉज बटन दबाने का संकेत दे रहा है। अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा रखें, शांत रखें और बहुत जल्द समय आपके पक्ष में मुड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।